गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग की जो क्लास होगी वह क्या होगा? तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे, है ना। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। ओके, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या सीखा कि जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने समझा था ना। यस, ठीक है। मम्मी बहुत जोर से हमको भूख लगी है, हम कोई काम नहीं करेंगे, है ना, यही था। यानी आपके पास अगर एनर्जी है तो आप काम करोगे, ठीक है। और अगर आपने काम करके दिखा दिया, यानी काम करके मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, किसी को दिखाया काम करके, है ना, तो माना जाएगा कि यस आपने काम किया। और उसके साथ साथ आपके पास क्या थी, एनर्जी थी, तभी आपका वर्क डन हुआ। ये हमने सीखा था, यस। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो आपका वर्क डन जितना होता है, जितना कैलकुलेशन आता है वर्क डन आपका, कहीं न कहीं उतना आपका एनर्जी कंज्यूम हुआ है ना। तो जितना वर्क डन उतनी एनर्जी। तो एनर्जी ही क्या है? वर्क डन। वर्क डन ही क्या है? एनर्जी, है ना। आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही ना काम करोगे। यस, ठीक है। यस, ये हमारा कॉन्सेप्ट था पिछली क्लास का, ठीक है। तो यानी अगर आपके पास एनर्जी है तो काम करोगे, और अगर एनर्जी नहीं है तो काम नहीं करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास एक हाथ में हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल, ठीक। तो उसको हमने अपने हाथ में पकड़ के रखा है और हमने बॉल को बोला जाके तुम मिडिल स्टंप को उखाड़ देना, ठीक है, समझ रहे ना। तो अब क्या ये बॉल जाके मिडिल स्टंप को उखाड़ देता है? आंसर है नहीं। बॉल हमारे हाथ में ही रुका हुआ है। तो यानी बॉल मेरा काम किया क्या? स्टंप को उखाड़ा क्या? नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है। अगर बॉल के पास एनर्जी होती तो ये जाके हमारे कहने से जाके मिडिल स्टंप को उखाड़ देता, क्लीन बोल्ड, ठीक है, मेरा काम हो गया, है ना। तो मीनिंग है इस बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला कि जाके मिडिल स्टंप को उखाड़ो, तो ये नहीं उखाड़ पाया। इसका मतलब इसके पास एनर्जी नहीं है, मेरा काम नहीं कर पाया, ठीक है। यस, तो अब क्या होता है, तो इस बॉल के पास मास तो था, है ना, मास है, यस। और अगर हमने इसी बॉल को तेजी के साथ ये ऐसे तेजी के साथ थ्रो किया, फेंका, तो ये कहीं कहीं रुका हुआ था, तो इसके पास एनर्जी नहीं था। मास तो था लेकिन एनर्जी नहीं थी, स्टंप को उखाड़ नहीं सकता था, ठीक है। और जैसे ही हमने इसमें वेलोसिटी लाई, तो अब हमने देखा ये जाके मिडिल स्टंप को उखाड़ फेंकता है। इसका मतलब क्या है कि इस बॉल के पास जो एनर्जी नहीं थी, अब एनर्जी आ गई, मेरा काम कर दिया, शाबाश बॉल, है ना। तो इस तरह से कहीं कहीं बॉल में एनर्जी आई, ठीक है। अब बॉल में एनर्जी आई तो वो मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया, मेरा काम हो गया। एनर्जी काम, ठीक, रिलेट हो गया। यस, ये हमारा कहीं न कहीं इस बॉडी में, इस बॉल में जो एनर्जी नहीं थी, अब इसमें एनर्जी आई, है ना। क्यों आई? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है ना। तो अब इसमें एनर्जी आ गई और इसी एनर्जी का नाम आया काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? यस, हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। आज हम ढेर सारे एग्जाम्पल को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, यस, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आते हैं। मान लीजिए हम इस तरह से खड़े हैं,
इस तरह से इधर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। और एक हमारा कमीना दोस्त जो है वो पीछे साइकिल लेके खड़ा है या कुछ दूर साइकिल लेके खड़ा है, ठीक है। तो अब वो लेके खड़ा हुआ है साइकिल और हम इस तरह से खड़े हुए हैं, है ना। तो हमने देखा कि उसका काम क्या हुआ, मुझे धक्का मारना, मुझे धक्का मार के साइकिल से गिरा दे, ऐसा वो कमीना है, ठीक है, ये इस तरह से। तो जो हमारा दोस्त था वो भी वहाँ खड़ा है, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, तो उसका काम क्या है, मेरे को धक्का मारना है ना, उसका काम है मेरे को धक्का मार के गिरा देना, है ना। तो वो गिराएगा कब, जब उसके पास एनर्जी होगी, यस, ठीक है। तो वो अपनी साइकिल लेके खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मैं गिरा नहीं, है ना। इसका मतलब उसका काम नहीं हुआ मेरा गिराने का, यानी उसके पास एनर्जी नहीं है, यस, नहीं है एनर्जी, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अब वो कमीना दोस्त जब साइकिल लेके आता है, ये ढक 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 ढक, है ना, और मैं इस तरह से खड़ा हूं, ये धड़ाम से मारता है, ये धपाक से गिरते हैं हम। अब मैं गिर गया, है ना, मैं गिरा, मेरा सर फूटा, मेरा पैर टूटा, जो भी गया, ठीक है। तो अब उसका काम था मेरे को गिराना, और मैं धड़ाम से गिरा और मुझको धक्का मार दिया, है ना। तो उसका काम तो हो गया, तो उसका काम हुआ, इसका मतलब उसके पास क्या थी, एनर्जी। उसकी साइकिल वो लेके अपना खड़ा था तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, है ना। जब वो मूव किया, मोशन में आया, उसके पास वेलोसिटी आई, तो अब उसके पास एनर्जी आ गई, अब मेरे को धक्का मार सकता है, और मारता भी है, गिर जाते हैं हम, उसका तो काम हो गया, यानी उसके पास क्या है, एनर्जी। तो जो रेस्ट यानी रुकी हुई साइकिल थी, उसके पास कोई एनर्जी नहीं, लेकिन वही साइकिल अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, तो उसके पास एनर्जी है। तो अब उसी एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो हिंदी शब्द है वो है गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज, ठीक है, ओके। ये हमारा एग्जांपल है। इस तरह से जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, सबके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना। इसका एग्जांपल वाइंड मिल होता है, वाइंड मिल, ठीक है, उसके बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं, और जब एयर चलता है, एयर अगर नहीं चलेगा तो वह ब्लेड नहीं घूमेगा, और जब नहीं घूमेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, है ना। और जब हवा चलेगा, एयर मूव किया, है ना, तो ब्लेड घूमा, और ब्लेड घूमने से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिली, यस। तो मूविंग एयर में भी एनर्जी है ना, ठीक। अब हम ले लेते हैं मूविंग वाटर को। जितने भी मूविंग होंगे, मूविंग बॉडी होंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे, सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और उससे मेरा काम होगा, है ना, वो अपना काम करेगा जो उसका काम है, ठीक है। मूविंग वाटर, तो इस तरह से वाटर अगर शांत है, हमारे तालाब में हमने देखा, तालाब में हमारा पानी शांत रहता है, तो वहाँ पे आप टरबाइन लगा दो, टरबाइन लगा दो, तो जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं, है ना, तो हमारे जो गांव के तालाब में है, वो जो ब्लेड होगा, गांव का तालाब शांत रहता है, वो उसको थोड़ी ना घुमा पाएगा, तो जो हमारा टरबाइन है वो थोड़ी ना घूम पाएगा, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी क्या, नहीं। तो अगर वही वाटर अगर चल रहा होता तो हमारे ब्लेड को ऐसे धक्का मारता, तो हमारी ब्लेड ऐसे से चलती और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता, ठीक है। अब घोड़ा खड़ा है, हॉर्स, ठीक है, वो हमको धक्का मार दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। जब वो चलेगा, मूव करेगा, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी और हमें धक्का मार देगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, जिससे हम समझते हैं कि उस बॉडी के पास एनर्जी है, और वह एनर्जी किसकी वजह से है, उसमें मोशन की वजह से, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, मेरा काम है ना, लकड़ी को चीरना, लकड़ी को काटना, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, ये आराम से कुल्हाड़ी जो हमारी है एक्स, ठीक है, तो जो कुल्हाड़ी है हमने लकड़ी पर रखा और बोला कट जा, तो लकड़ी कट जाती है, नहीं कटता है ना। तो अब उस कुल्हाड़ी को हम ऐसे उठाते हैं, है ना, और ये तेजी से मारते हैं, उसमें मोशन होता है, ये धड़ाम से, तब जाके लकड़ी अलग अलग हो जाती है, लकड़ी चीर जाती है, कट जाती है। समझ में आता है ना, ठीक है। तो इस तरह से एलिफेंट खड़ा है,
खड़ी है ना, तो एलिफेंट हमको धक्का थोड़ी ना मार सकती, खड़ी है वो, और जब वो मोशन करती आएगी ये धक्का मारते हुए चलती जाएगी, ठीक है। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी जिस बॉडी के पास मोशन है, ठीक है, उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? बस किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी क्रिएट होती है ड्यू टू मोशन, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। और उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मजा आएगा। देखिए, जो कमीना दोस्त है ना, कमीना दोस्त जो हमें धक्का मारा था, ध्यान दीजिए, बदला लेना है, ठीक है, ओके। तो बदला लेनी है, हम अपने छत पे तीसरे फ्लोर पर खड़े हैं, ठीक है, और वो कमीना दोस्त ऐसे इस तरह से जा रहा है, ठीक है, बदला लेना है, और हम चाहते हैं कि उसका हम सर फोड़ दें आज, ठीक है, यस, सर फोड़ दें, ओके। तो हम छत पर खड़े हुए, वो नीचे से जा रहा है, और हमने एक छोटा सा पत्थर लिया, इतना जोर से ना मारो कि ठीक है आपका दोस्त चला जाए बेचारा, ऐसा नहीं, एक छोटा सा लो पत्थर, ठीक है, छोटा सा, ताकि वो रहे, ठीक है, यस। तो हमने एक छोटा सा पत्थर लिया और हमने निशाना लगाया ऐसे, उसके सर पे, सर उसका फोड़ना है आज ठीक है, सर फोड़ना है। तो हमने ऐसे हाथ से पत्थर को पकड़ के रखा है, ठीक है। फिर जब हमने कहा पत्थर जाके उसका सर फोड़ दे, तो नहीं जाता है ना, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, रुका हुआ है। और जैसे हमने इसको ड्रॉप किया, ऐसे छोड़ा, ये धड़ाम से उसके पास वेलोसिटी आ गई, उसके पास मोशन आ गया, अब जाके बंदे का सर फोड़ देगा। धक्का मारी थी ना हमको, ले सर हमने फोड़ दिया तुम्हारा, ठीक है। तो उस बॉडी के पास एनर्जी नहीं था, लेकिन उसमें एनर्जी आई ड्यू टू मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। आप इस तरह से रेसिंग कार है, रनर है ना, तो जो भी मूविंग बॉडी होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, ओके। तो ये हमारा है डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी का, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे। और ये देखिए एक और एग्जाम्पल है ना, बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, है ना। जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण चंद्र जी को, ठीक है, धनुष मारते हैं, एरो मारते हैं, तो जो फ्लाइंग एरो होती है ना, अब जब फ्लाइंग एरो है चल रही है तो पक्का उसके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी जाके मार गिराएगा, ठीक है ना। तो ये भी मानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह से। तो और उसके बाद बुलेट है ना, आपकी बाइक वाली बुलेट नहीं, ठीक है ना, गन वाली बुलेट, ये हमारा है। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इसका डिफिनीशन। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, है ना, कि किसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आंसर है मूविंग क्रिकेट बॉल, है ना, रनिंग मोटरसाइकिल, मूविंग वाटर, मूविंग, है ना, फिर मूविंग एयर, मूविंग हैमर, ठीक है, हथौड़ा जो हमारा है कील को ठोकनी है, ये भी हमारा है, ये हथौड़े मारो तेजी से, यस। मूविंग बुलेट, है ना, फॉलिंग स्टोन, धक्का मारे थे ना हमको, सर फोड़ देंगे तुम्हारा, फोड़ दिया सर, ठीक है, फॉलिंग स्टोन, ये इस तरह से, है ना। एरो फ्लाइंग, भगवान श्री रामचंद्र की, है ना, एरो जा रही है, भगवान रामचंद्र जी को लग रहा है, ठीक है, ये हुआ। मूविंग एक्स हमारी कुल्हाड़ी थी, जो रनर था, है ना, तेजी से जाओ, धक्का मार के भाग जाओ किसी दूसरे रनर को, ठीक है, ये हमारा हुआ। मूविंग हार्स, घोड़ा हमारा चल रहा है, हाथी हमारी चल रही है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डिराइव कैसे करते हैं, उसका डेरिवेशन हम बनाते हैं कि आखिर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस पर डिपेंड करता है और उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफिनीशन और एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं एक काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को डिराइव करते हैं, ओके। ओके, तो हम लोग आते हैं फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसको डिराइव करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक बॉल है ना, जिसका मास है m, ठीक है, ये रहा आपका एक बॉल जिसके पास है मास m, ठीक है, और इसको हमने थ्रो किया तो ये बॉल क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, है ना, तो यस चलता जाएगा। तो अब
हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, है ना। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, है ना, ना तो वह रुकेगी ना तो वह चलेगी। यस, तो हमने कहा कि ये चल रही है, चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, है ना। तो आंसर है कब तक चलती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, आंसर है इन्फिनिट तक चलती जाएगी। ये रुकेगी कब, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। यस, तो हमने मान लिया कि ये है पोजीशन नंबर ए, है ना, और ये है पोजीशन नंबर बी। तो हमने एक बॉल को थ्रो किया तो कहीं कहीं बॉल का मास m और इसकी जो पोजीशन ए पर वेलोसिटी है उसको हमने मान लिया u, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया, बॉडी चल रही है तो हम ए और बी ये दो पोजीशन की बात कर रहे हैं। और हमने जो बॉल को थ्रो किया है वो हमने एक मीडियम में यानी एयर मीडियम में थ्रो किया हुआ है ना। तो बॉल कहीं न कहीं जाके रुक जाएगी, यस रुकेगी, उस पर एयर फ्रैक्शन फोर्स लगेगा, यस लगेगा। तो ये जो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है पोजीशन ए पर, ये जाते 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 यस डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगी ड्यू टू एयर फ्रैक्शन। यस, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी यानी v यानी फाइनल वेलोसिटी, है ना, वो अब क्या हो जाएगी, आंसर है 0 हो जाएगी क्योंकि ये रुक गई। अब देखिए इस पर जो बॉल पर फोर्स लगा वह कौन सा फोर्स हुआ, तो आंसर है एयर फ्रैक्शन। ये रहा फोर्स ड्यू टू एयर फ्रैक्शन, हमने मान लिया। तो ये है एयर फ्रैक्शन का फोर्स। बॉल तो रुक जाएगी ना, बॉल इधर जा रही है जा रही है जा रही है, अब ये रुक गई। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनिए। तो अब ये u वेलोसिटी से जा रही थी, एयर फ्रैक्शन फोर्स इसको रोक लिया और b पोजीशन पर आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 और s डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, है ना। ओके, तो ये हमारा हुआ एयर फ्रैक्शन की वजह से रुका। तो एयर फ्रैक्शन फोर्स इधर, है ना, और इसका मोशन इधर, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, तो ये बॉडी, ये जो बॉल है वो यहां से यहां कैसे गया, डिस्प्लेस हुआ, तो यानी वर्क हुआ ना। और अगर ये बॉल यहां से यहां तक आई तो पक्का है कहीं न कहीं वर्क डन हुआ, डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन होगा ही होगा, है ना। और जो वर्क डन हुआ वह किसकी वजह से हुआ, एनर्जी की वजह से। तो आंसर है इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी जो ए से बी तक गया और बी पे जाके रुक गया। यस, तो ये है हमारे मूविंग बॉल, यानी जो बॉल है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, जिसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये मूव कर रहा है। तो अब ये जो मूव कर रहा है तो यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। और अब ये यहां से यहां तक गया ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ना। यस, और यही अब काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, वर्क डन में चेंज होगा, है ना। तो अब हम मान लेंगे कि ये जो एयर है, एयर फ्रैक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, तो वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रैक्शन फोर्स क्या होगा, एयर फ्रैक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एयर फ्रैक्शन फोर्स F है इनटू S है, ये हुआ, ठीक है। तो लिख लेते हैं वर्क डन, ठीक है, ड्यू टू, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू एयर फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, एयर फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, एयर फ्रैक्शन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। एयर फ्रैक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, है ना। तो वर्क डन आपका कैसा होगा, आंसर है निगेटिव, है ना। तो हमने आपको बताया है कि वर्क डन हमारा निगेटिव है, तो हम वर्क डन को निगेटिव न लेके हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे कि हमने इतना वर्क डन किया हुआ है ना। इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रैक्शन, ये रहा एयर फ्रैक्शन के द्वारा किया गया कार्य, ठीक। अब जब एयर फ्रैक्शन से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा,
और जो वर्क डन आएगा वही हमारी कौन सी एनर्जी होगी, वही हमारी एनर्जी होगी, है ना। तो वह बॉल की कौन सी एनर्जी हुई, यस, तो बॉल में भी मोशन है, इसलिए ये जो वर्क डन आएगा वह आएगा आपके इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, दिस वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, ठीक है। ये हमारा जो वर्क डन होगा यह कहीं कहीं काइनेटिक एनर्जी होगा उस बॉल का, ठीक है। तो अब हम इस वर्क डन के प्लेस पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या, आंसर यस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस, ठीक है। ये हुआ आपका, मान लीजिए ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये हमारा पहला केस था, वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रैक्शन। तो एयर फ्रैक्शन के फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिला हमको F इंटू एस मिला, है ना। और यह वर्क डन कहीं न कहीं हमको एनर्जी देगी, तो यह एनर्जी किसके इक्वल हुआ, है ना, जो वर्क डन हुआ कौन सी एनर्जी की वजह से हुआ है, तो आंसर है बॉल मूव कर रहा था, ठीक है। इसलिए इसके पास कहीं न कहीं काइनेटिक एनर्जी थी, तभी वह वर्क इतना किया, और वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी हुई उस बॉल की, यस, समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे केस पर, है ना। तो दूसरा हमारा केस क्या है, तो दूसरा हमारा केस है, ठीक है, देखो अभी तक हमने यहां तक डिराइव कर लिया, तो बस हमने क्या लिखा, ये एक बॉल माना, देखो सपोज ए बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है जिसका मास m है, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी u एट पोजीशन ए पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो है u, है ना, इन एयर मीडियम में, ड्यू टू एयर फ्रैक्शन फोर्स की वजह से ये बी पोजीशन पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और बी पोजीशन पर आके रुकने का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एयर फ्रैक्शन फोर्स F एट रेस्ट पोजीशन B, ठीक है, एट डिस्टेंस S डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा, बस ये हमने लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग ने देखा कि बॉल के पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, एयर फ्रैक्शन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये सब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, लिख लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, क्या है, u है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v होगा, और वह किसके इक्वल होगा, 0, है ना। रिटार्डेशन हो रहा है कि एसिलेशन हो रहा है, जो एसिलेशन हो रहा है पॉजिटिव कि निगेटिव, तो कहीं न कहीं बॉल रुक रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और जब स्पीड डिक्रीज होगा तो रिटार्डेशन होगा, एसिलेशन निगेटिव यानी रिटार्डेशन, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, है ना, और रिटार्डेशन क्या हुआ, रिटार्डेशन आपका क्या हुआ, तो आंसर है जो रिटार्डेशन है वो आपका माइनस होगा, है ना, या रिटार्डेशन हमारा ए हुआ, और रिटार्डेशन का मतलब आपको समझ में आता है कि निगेटिव साइन, यस, है ना। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपका क्या हुआ, यस हुआ। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, कौन सा रिलेशन, थर्ड वाला से रिलेशन जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो इन सब वैल्यू को हम लोग इस रिलेशन में यूज कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या है, 0, तो ये हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो ये है u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एसिलेशन, एसिलेशन हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यानी रिटार्डेशन है, इसलिए साइन यहाँ पे आपका माइनस, और ये हो जाएगा a इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये समझ में आ गया, बस। अब आपको पता है, हमने आपको सबसे पहले बताया न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करोगे, है ना, तो बॉडी रुकेगी, चलेगी, क्या होगा, यानी चलता है तो चलता ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा, ये था। सेकेंड लॉ क्या कहता है, याद है, यस, ठीक है, बाई, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 मान लिया,
समझ में आ रहा है ना? यस, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। यस, वेरी गुड, हो जाएगा, ठीक है। अब बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू थर्ड में रखिए, यानी इसके पास रखिए एफ बाई एम, है ना। तो एम इधर आएगा, हाफ इधर हो जाएगा, बस आंसर आपका आ गया। तो यहां तक कर लीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तीसरे और चौथे इक्वेशन से क्या होगा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a मीन्स व्हाट? f बाई एम, है ना, f बाई एम इंटू एस, वेरी गुड। अब हम लोग एफ एस को राइट साइड रखो और m2 को ट्रांसफर कर दो, है ना। तो यम यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर, और ये 2 का मल्टीप्लाई है, इधर होगा डिवाइड, तो 1/2 इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। ये हमारा हुआ अगला इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो एफ इंटू एस क्या चीज है? तो F इंटू एस हमारी है काइनेटिक एनर्जी। यस, फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ इक्वेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यस, बस तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ एस मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, हो गया। यही है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। यहां पे लिख लो फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ लिख, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हमारा हुआ, ठीक है। तो यानी बॉल के पास क्या था? एम मास था, उसके पास वेलोसिटी कितनी थी? यू थी, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे लिख लो वेयर एम इज ए मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और यू क्या है? वेलोसिटी। यू हो सकता है, भी हो सकता है, वेलोसिटी है, यस, है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से घबराइए नहीं, हमारी वेलोसिटी है, बस बात खत्म है। बॉल के पास मास था, यस, उसके पास वेलोसिटी थी, ठीक है। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी उस बॉल का निकाल सकते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है ना। बस हाफ इंटू इसका मास इंटू इसके पास जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर टाइम, हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। मजा आया, है ना, समझ में आ गया? यस, ठीक है। अब ये तो हमने आज सीखा कि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट, यानी क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और उसके बाद हमने इसका फार्मूला भी डिराइव किया, है ना। अब आगे जो कल की क्लास होगा इससे भी कहीं इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कल की क्लास करेंगे कि ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ऐसा कह सकते हो, कुछ फैक्ट हैं, क्या हैं वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। ओके, तो आज आपको क्लास कैसा लगा? ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा कि आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी, बस और हमको क्या चाहिए, बस आपका इसी तरीके से प्यार चाहिए, आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।